गुड आफ्टरनून। कैसा था पेपर यार? हाउ वाज योर पेपर? गुड आफ्टरनून। क्या हो गया? यस। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो अपना कंप्लीट है, डिस्कशन भी कर चुके हैं। पेपर का डिस्कशन तो सॉल्यूशन होगा ना हमारे पास। टाइम जाएगा यार, हर चैप्टर में टाइम जाता ही है, ऐसा थोड़ी है। दो तीन चार, 2 और 3 लेक्चर्स के कोई चैप्टर्स होते तो नहीं है। 8 9 10 वैसा तो जाता ही। 8 लेक्चर्स 9 लेक्चर्स वैसे ही जाते हैं हर चैप्टर। स्टार्ट किया है। पेपर में कोई डाउट भी है क्या? वरना फिर कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। यस। कैपेसिटर्स। कहीं पे कैपेसिटेंस भी लिखा होगा। चैप्टर क्या है? कैपेसिटर्स और कंडेंसर। तो किसी एक वीक, तो किसी एक दिन सैटरडे इवनिंग में अपन डाउट लेक्चर रख लेते हैं, ठीक है? सैटरडे इवनिंग चलेगा। देखो यार, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या होता है? जैसे एक कैपेसिटर में क्या होगा? कंडक्टर होगा। जैसे अगर मैं मान लूं, ऐसे एक एग्जांपल की तरह से, दो प्लेट ले लिया, टू पैरेलल प्लेट्स। ऐसा एक प्लेट लिया और ये एक प्लेट लिया, ठीक है? एक को क्या किया मैंने, अर्थ कर दिया, ये एक बैटरी लगा दी। या तो मैंने क्या किया, एक ऐसे एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी, ये एक बैटरी है। इसका ईएमएफ या वोल्टेज अभी मान लीजिए वी है। इस केस में तो पोटेंशियल ड्रॉप ही मानना है। इस बैटरी, ये एक बैटरी है। जैसे क्या होता है यहाँ पे, कहीं पे ऐसा एक ऐसा हो तो ये वोल्टेज से,
बहुत सारे सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, बैटरी। ऐसा, इस टाइप का ये बैटरी, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा और इसको बोलूंगा कि ये बैटरी है, ये बैटरी। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, बट इस चैप्टर में, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में रेजिस्टेंस को डिस्कस नहीं करेंगे। जब अपन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर डिस्कस करेंगे। क्या होगा जब आपने, ये क्या है बेसिकली, कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स। तो जब भी आप बैटरी लगाओगे, तो बैटरी लगाओगे, ये कंडक्टर है, ये कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बैटरी लगा दे, कुछ चार्ज फ्लो करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पे क्या होगा, एनर्जी होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा। तो बेसिकली कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। क्यों करता है एनर्जी को स्टोर, बिकॉज ये जो दो प्लेट है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपेसिटर। आगे मैं डिस्कस करूंगा कैपेसिटर है क्या एग्जैक्टली। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है कंडक्टिंग प्लेट्स का या कंडक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको बोलते हैं कैपेसिटर्स। उसको क्या बोलेंगे अपन, कैपेसिटर्स। तो बेसिकली कैपेसिटर्स का क्या वर्क होता है, क्या काम होता है, इतना समझ लीजिए कि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कितना एनर्जी स्टोर करता है, वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। वो सब अपन क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना जानना है कि जैसे आपने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। या आपने क्या किया, एक चार्ज, इसको चार्ज दे दिया, दो प्लेट्स है, इसको आपने क्या किया, चार्ज दिया, ऐसे प्लेट्स, इसको चार्ज दिया Q1, इसको चार्ज दिया Q2, एक को अर्थ कर दिया सपोज। तो जैसे आप अर्थ करोगे, आपको पता है यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल नहीं जीरो होगा, यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और चार्ज जो है सिर्फ इस सरफेस पे होगा। चार्ज किस सरफेस पे होगा, तो सिर्फ इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे होगा। चार्ज सिर्फ किस पे होगा, इनर सरफेस पे। और जब भी आउटर सरफेस को आप क्या करोगे, जब भी आप आउटर सरफेस को अर्थ करोगे, तो इस पे चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस पे चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वरना इस पे पोटेंशियल आ जाएगा। कभी होगा, जब आप आउटर सरफेस को अर्थ करोगे तब। आउटर सरफेस, जब आप आउटर सरफेस को, इस साइड के सरफेस को आपने अर्थ किया, तो इस साइड पोटेंशियल तो जीरो होगा ही। और इस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए इस पे चार्ज की वैल्यू भी जो होती है वो जीरो हो जाती है। वो क्या हो जाती है, जीरो। तो इसीलिए चार्ज सिर्फ यहाँ पे होता है और चार्ज यहाँ पे। तो टू प्लेट्स है और उसके फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपेसिटर। उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ये एक प्लेट है, इसका कोई थिकनेस नहीं है, यहाँ पे थिकनेस दिख रहा है, थिकनेस नहीं है। ये दो प्लेट्स हैं, इस पे चार्ज आएगा इक्वल, मतलब पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अपन कंडक्टर, कैपेसिटर। उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, कैपेसिटर और कंडेंसर। कंडेंसर। तो अभी एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक फील्ड आएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे आएगी फील्ड। तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहां पे एनर्जी स्टोर, वहां पे क्या आएगा, एनर्जी होगा। मतलब ये कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। लिखेंगे कैपेसिटर, यस, हमेशा कंडक्टर ही होगा। कैपेसिटर्स, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इज अ डिवाइस that stores, that stores energy, stores energy। क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। that stores electrical energy, electrical energy, that stores electrical energy। हमेशा ये कैपेसिटर जो है, हाँ, एक किसी ना किसी प्लेट पे, इसको अर्थ कर दो या इसको अर्थ कर दो, वरना सेकंड केस ये हो सकता है, या तो एक बैटरी लगा दीजिए,
या क्या कीजिए आप एक बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगा देंगे तो ये बैटरी, बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ लो एक बार, बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर आप बैटरी लगाओगे तो इससे कुछ चार्ज फ्लो करेगा, क्यों, तो इसकी वजह से इसके सरफेस पे चार्ज आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा, वो आगे अपन देखेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। या अगर आपने सिर्फ चार्ज दिया है, नहीं नहीं, तब इसके आउटर सरफेस पे भी चार्ज होगा, तब इस अगर आपने अर्थ नहीं किया, इन दैट केस इसके आउटर सरफेस पे भी चार्ज होगा। नहीं नहीं, इमेजिनरी डिवाइस नहीं है, फैन में यूज होता है, जो फैन होता है ना उसमें यूज होता है, इसमें तो यूज होता ही है ना यार, ये कैपेसिटर कंडेंसर बोलते हैं उसको, ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ऐसा इस टाइप का होता है, बैटरी टाइप की दिखेगी तुमको, ये सिलिंड्रिकल होता है ना, फैन में लगता है, जहाँ पे एनर्जी स्टोर करना है वहां पे ये यूज होता है। मैं ये दो प्लेट लिया, कंडक्टर है ये भी क्या है, कंडक्टर है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। देखो क्या होना चाहिए, अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स लिया, अगर इसको आपने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पे चार्ज देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बैटरी इज अ सोर्स, क्या है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी है तो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रही है, फ्लो करेगा तो यहाँ पे चार्ज जो है डिपोजिट हो जाएगा, इस सरफेस पे चार्ज डिपोजिट हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, उतना ही चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस्ड होगा, उसको आगे अपन देखेंगे, उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड। तो या तो आप बैटरी लगा दो, या अगर आपने चार्ज पे दिया है एंड देयर इज नो बैटरी, है ना, तो इस केस में क्या होगा, चार्ज अगर आपने इस प्लेट पे कुछ चार्ज दिया है और बैटरी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस को अर्थ करना पड़ेगा, सो दैट चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स वुड बी जीरो, या कंडक्टिंग सरफेस वुड बी जीरो, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज भी जीरो, इसके आउटर सरफेस पे भी चार्ज जीरो, सिर्फ यहाँ पे चार्ज आएगा, तो यहाँ पे चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मतलब एनर्जी स्टोर होगा यहाँ पे। तो कैपेसिटर कैसा डिवाइस है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर, ठीक है। यस, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस बोथ, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस बोथ, अगर आपने अर्थ कर दिया तो सिर्फ इसके आउटर इनर सरफेस पे चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो इस कैपेसिटर के अंदर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए कैपेसिटर की, है ना, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर करता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हुआ कि, अरे वो समझ में आएगा तुमको क्या होता है, नहीं होता है, अभी स्टार्ट किया, इतना समझो ना, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, इसके सरफेस पे चार्ज होगा, इसके सरफेस पे चार्ज होगा, तो क्या होगा नहीं होगा सब डिस्कशन आगे होगा, सब कुछ होने वाला है। इतना समझ में आया कि ये एनर्जी स्टोर करता है, ये समझ में आई बात, इतना इसमें किसी को डाउट आ रहा है कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ये बताओ, अर्थ क्यों किया नहीं किया वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया कि एनर्जी स्टोर करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए वो एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी होगा। अब ये बोलो सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ये पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, ये भी इक्वी पोटेंशियल है, बट इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं है ना यार, इसका पोटेंशियल सेम, इसका पोटेंशियल तो जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो थोड़ी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल है,
ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो दोनों डिफरेंट है। हाँ, बट इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा और इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल सेम, बट दोनों का पोटेंशियल क्या डिफरेंट है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर that that characterizes characterizes its ability to store energy, to store energy to store energy to store energy is called capacitance, is called its capacitance, is called its capacitance। जैसे रजिस्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ड्यू टू विच रजिस्टर ओपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। वैसे ही कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर करता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। कॉपी करो इसको। डन। इतना समझ में आया? ये बताओ, इतना समझ में आया? हाँ, बस इतना जानना है, खुद से समझो। वायर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये वायर लगा दिया यहाँ से यहाँ, तो इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम हो गया है, ठीक। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। मतलब ये पोटेंशियल जीरो है तो ये भी पोटेंशियल जीरो है। उस केस में वो कैपेसिटर की तरह एक्ट नहीं करेगा। उस केस में वो कैपेसिटर की तरह एक्ट नहीं करेगा। वो आपको समझ में आएगा आगे। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ।
डन। एक सेकंड। कैपेसिटर में क्या होना चाहिए, तो लिखिए कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ is a combination of two conductors. Two conductors. Capacitor is a combination of two conductors with any geometry. With any geometry. With any geometry. Capacitor is a combination of two conductors. Geometry उसकी कैसी भी हो सकती है, ठीक है? Isolated from each other. So that isolated from each other, so that they can be given equal but opposite charges. Equal but opposite charges. Opposite charges. बट अगर कोई सिंगल कंडक्टर है, जैसे मैं यहाँ क्या, कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, अगर एक सिंगल कंडक्टर है तो उस केस में भी वो कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे ब्रैकेट में अ सिंगल कंडक्टर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैपेसिटर इन दिस केस क्या करना पड़ेगा आपको, इन दिस केस other conductor is assumed to be at infinity. to be at क्या assume करना पड़ेगा कि एक कंडक्टर कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, whose potential will be, उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, whose potential will be taken as zero. ये बात आई समझ में, as zero. A capacitor is a combination of two conductors with any geometry isolated from each other so that they can be given equal but opposite charges. सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है, बट उस केस में कहाँ पे दूसरे कैपेसिटर कंडक्टर को कहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट, उस दोनों का सेम ज्योमेट्री होना चाहिए, दोनों का सेम ज्योमेट्री होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि दोनों प्लेट्स ही होनी चाहिए, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेट, जैसे ये प्लेट है तो ऐसा ये नहीं है कि ये प्लेट है तो सिर्फ प्लेट वाले को ही कैपेसिटर बोलेंगे, अगर ये प्लेट है तो दूसरा भी प्लेट, ये अगर मान लीजिए स्फीयर है तो दूसरा भी स्फेरिकल कंडक्टर ही होना चाहिए, ऐसा अगर एक सिलेंडर है तो दूसरा भी सिलेंड्रिकल ही होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही कैपेसिटर है, ये भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सब आएगा, उसमें ये सब, ठीक है। ये इस टाइप का जो कैपेसिटर बनेगा इससे प्लेट से, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कर लो फिर, ये ऐसा दिखेगा तो पैरेलल
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन सबको डिस्कस करेंगे क्या आ जा रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होगा, इसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा दिया तो एक को अर्थ कर देना पड़ेगा, ये ऐसा है तो एक को अर्थ कर देना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल भी हो सकता है ऐसा। इसको अर्थ कर दिया एक, तो ये वाला कैपेसिटर क्या होगा, सिलिंड्रिकल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिलिंड्रिकल। हाँ बट एक सिलेंडर है तो दूसरा भी सिलेंडर, एक प्लेट है तो दूसरा भी प्लेट, एक स्फीयर है तो दूसरा भी स्फीयर, ऐसा होना चाहिए सिलिंड्रिकल। नोट कर लो। सब आएगा, नोट तो करो, सब आएगा, नोट कर लीजिए पहले, कैसे एनर्जी स्टोर होगी, क्या होगी, नहीं होगी, सब आएगा, कॉपी कर लो। ये बताओ, ये मान लो ये सिलिंड्रिकल स्फेरिकल है, ठीक है, एक स्फीयर बना दिया, रेडियस आर, दूसरे को इन्फिनिटी पे मान लो, कहाँ पे कंडक्टर है दूसरा, इन्फिनिटी, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, ये बताओ। एक कंडक्टर है, दूसरे कंडक्टर को इन्फिनिटी पे अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है मतलब एनर्जी होगी, एनर्जी स्टोर करेगा ये एनर्जी स्टोर करेगा, है ना, होगा वो सब। नोट कर लिया इतना पहले। देखिए, मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है या वोल्टेज मान लीजिए भी है, तो अभी क्या होगा, जैसे आपने एक बैटरी लगा दी, बैटरी क्या है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ चार्ज नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अभी क्या होगा, चार्ज जो है इससे फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी फ्लो, मतलब ऐसा ये नहीं कि सोर्स ऑफ चार्ज हो गया, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा होगा, चार्ज मूव कर रहा होगा। तो अब देखिए ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है। अगर आपने ऐसे बैटरी का ये टर्मिनल ऐसा बना दिया तो ये जो टर्मिनल होता है ये होता है हायर पोटेंशियल, ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल, और ये जो टर्मिनल होता है ये होता है लोअर पोटेंशियल, ये टर्मिनल क्या होता है, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और ये जो टर्मिनल होता है ये होता है लोअर पोटेंशियल।
हायर पोटेंशियल को का मतलब प्लस लिखेंगे, लोअर पोटेंशियल मतलब माइनस। हायर पोटेंशियल मतलब प्लस, लोअर पोटेंशियल मतलब माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करेंगे, लास्ट में मैं बताऊंगा। पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज कहां से कहां आता है? लोअर टू हायर आता है। तो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ से जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा, करंट जब मूव फ्लो कर रहा होगा इस साइड, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज जब यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ पे जाएगा? पहले यहाँ से जा रहा है तो आउटर सरफेस पे आएगा, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये कंडक्टर है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, वैसे ही यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव। चार्ज क्या इंड्यूस होगा? नेगेटिव। इस सरफेस पे, फेसिंग सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके इस सरफेस पे, इस साइड आएगा। बट वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? कंडक्टर है, कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है या फ्री पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज मूव कर सकता है वहां पे। तो अभी ये वायर लगा दिया, कंडक्टिंग वायर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यही चार्ज इस साइड मूव करेगा, यही पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव करेगा। मतलब अगर मैं इस प्लेट को ऐसा ड्रॉ कर दूं, ये ऐसा एक लाइन से, है ना, ऐसा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वही पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव करेगा। इस साइड क्या करेगा? तो चार्ज कितना डिपॉजिट हो रहा है? प्लस क्यू। यहाँ पे कितना इंड्यूस हुआ? माइनस क्यू। तो प्लस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे आएगा, वही प्लस क्यू चार्ज इस साइड, वही प्लस क्यू चार्ज इस साइड क्या करेगा? वही, यही क्यू इस साइड जा रहा है, तो पूरे सर्किट में ये जो वायर है, वायर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? क्यू। यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू। चार्ज यहां से यहां मूव नहीं कर रहा है, चार्ज यहां से यहां मूव नहीं कर रहा है। अगर चार्ज यहां से यहां पे मूव करेगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा ही नहीं, कैपेसिटर ब्रेक हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है? यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करना, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा, और इस सरफेस पे पॉजिटिव आएगा, और ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो वो चार्ज इस साइड मूव करेगा, ये चार्ज इस साइड। नहीं नहीं, इंड्यूस्ड हो रहा है वो चार्ज। चार्ज क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट पढ़ाना, करंट कैसे जाता है, करंट कैसे फ्लो करता है? कन्वेंशनल करंट 9-10 में पढ़ा ना, कैसे फ्लो करता है कन्वेंशनल करंट? आपको बताया भी होगा शायद, या चार्ज के बारे में बताया होगा। करंट फ्लो कर, कैसे फ्लो करता है? तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट यहां से इस साइड फ्लो करेगा, करंट यहां से इस साइड फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से इस साइड फ्लो करेगा ऐसा। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब चार्ज जो मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर बोलते तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में कर रहा होगा। हाँ वही एक सेम, वही बोल रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि करंट जो मूव कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कन्वेंशनल। तो अभी क्या होगा? चार्ज इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कंडक्टर है, तो जितना प्लस आएगा उतना माइनस यहाँ पे आएगा। इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? ये क्या है? चार्ज ऑन आउटर सरफेस था, तो वो चार्ज इस साइड अब फ्लो करेगा। तो बेसिकली अगर कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर पे यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस। तो कैपेसिटर के एक प्लेट पे चार्ज होगा प्लस क्यू, और एक प्लेट पे चार्ज होगा माइनस क्यू। बट क्वेश्चन में कभी आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आपको आंसर बताना है क्यू। चार्ज ऑन कैपेसिटर,
चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्या बोल रहे हैं आंसर, क्योंकि चार्ज कितना डिपॉजिट हो रहा है तो यही क्यू डिपॉजिट हो रहा है। चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब चार्ज कितना इस प्लेट पे, इसी प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा है, ये तो इंड्यूस चार्ज है, और जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव इस साइड आ रहा है ना। तो इन दोनों का जो चार्ज आएगा इस पे, इस सरफेस पे पहले चार्ज जीरो, तो अभी भी जीरो होगा, और ये चार्ज तो करंट की वजह से आ रहा है ना। तो ये चार्ज कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो क्यू हो रहा है। इसीलिए आपको जब भी आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन कैपेसिटर, आपको क्यू बोलना है, ऐसा नहीं कि प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो आ नहीं। मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर वो किसकी वैल्यू होगी, चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ कैपेसिटर, चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ कैपेसिटर, उसकी वैल्यू बतानी। तो चार्ज इन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखो, अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज में अभी क्या होगा, पोटेंशियल इस प्लेट का और इसका, इस बैटरी का, इस दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज जो है वो फ्लो करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग। उस केस में इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना स्टॉप। तो बेसिकली ये चार्ज है, ये क्यू है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस V पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, V पे डिपेंड करेगा। तो Q जो है, Q डिपेंड्स ऑन V, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या होता है, डायरेक्टली, इट इज ऑब्जर्व दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो कुछ, प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटेगा कोई कांस्टेंट आएगा, तो Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू क्या आ जाता है, CV आ जाता है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाती है, CV, where C is capacitance of a capacitor। C क्या है, capacitance of a capacitor। अच्छा, C कांस्टेंट है, तो C कांस्टेंट है तो क्या ये इंडिविजुअली Q और V पे डिपेंड कर सकता है, C क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या ये इंडिविजुअली C और V पे डिपेंड कर सकता है, डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है। ये इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, वो आगे अपन जब एक कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है, कांस्टेंट है तो ये Q और V पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करेगा, इंडिविजुअली इस पे डिपेंड नहीं करेगा। C डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, मीडियम, इन सब पे डिपेंड करता है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C, और C क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। अभी यहाँ पे यूनिट भी फाइंड करेंगे, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ SI, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ऐसे तो यूनिट आप फाइंड कर ही लेंगे, कैपेसिटेंस की यूनिट यहाँ से कूलम पर वोल्ट है ना, चार्ज कूलम होता है, ये वोल्ट है पर वोल्ट, इसी को बोलते हैं फैराड। इसी क्या बोलते हैं, फैराड, फैराड F, फैराड मतलब 1 फैराड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 कूलम पर, ये हो जाएगी। और ये लार्ज यूनिट है, फैराड इज अ लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटेंस लिखना है यार, कैपेसिटेंस लार्ज यूनिट है, ये क्या है, लार्ज यूनिट, लार्ज, लार्ज, लार्ज। तो नॉर्मली जो कैपेसिटेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको ऐसा दिया होगा 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ऐसा। तो 1 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 फैरड, या कहीं पे 1 नैनोफैरड दे दिया तो 10⁻⁹ या कहीं पे 1 पिकोफैरड दे दिया तो 10⁻12 फैरड, 10⁻12 फैरड। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, वो सब पॉइंट अभी। यस, यस, अभी जो चार्ज है यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करता है, ये याद, ऐसा नहीं कि चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में फ्लो कर रहा है, नहीं। अच्छा ये बताओ, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा तो इस पे चार्ज कुछ डिपॉजिट होगा क्या, नहीं होगा। चार्ज डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी जो ये कैपेसिटर है वो क्या हो चुका है, फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुल्ली चार्ज।
देख लेंगे, कॉपी कर लो, ये सब पॉइंट आएगा। यस, ये मैक्सिमम चार्ज होगा, या किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं, है ना। पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जितना पोटेंशियल, ये V क्या है एग्जैक्टली, अगर V बोलोगे तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर है। V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। देखते हैं, कॉपी करो सब आएगा। ये बताओ, जब चार्ज यहाँ पे आएगा, जब चार्ज ये ऐसा है ये चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो वो चार्ज जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो पहले किस सरफेस पे ये मूव करना चाहेगा, हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, उसके बीच रिपल्शन होगा, मूव करना चाहेगा। तो मूव करके मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, इसके इस सरफेस पे आएगा, इसके इस सरफेस पे आएगा। तो जैसे चार्ज आ रहा है मैक्सिमम ये इस सरफेस पे आ सकता है। अगर ये मान लो, अगर ये एक वायर से कनेक्टेड होता, अगर एक वायर से कनेक्टेड होता, तो क्या इसके सरफेस पे चार्ज आता, क्या वो चार्ज तो फ्लो कर जाता आगे, वो चार्ज उस वायर से फ्लो कर जाता। तो ये चार्ज यहीं तक मूव कर सकता है, इसीलिए इसके आउटर सरफेस पे, मतलब इनर सरफेस पे यहाँ पे चार्ज आएगा, इनर सरफेस पे चार्ज। नहीं नहीं, डिस्क कहाँ पे है यार, कहाँ डिस्क है। अरे इसके आउटर सरफेस पे चार्ज था, मैंने उसको ऐसे करके बोल दिया कि इस चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू होगी। डिस्क नहीं है यार, यार मतलब इसका मतलब तुम कहाँ पे तुम्हारा फोकस है यार। इसको नहीं होता तो ऐसे कर दो यार, डिस्क नहीं है भाई, ये क्यू ऐसे जा रहा है, इस पे क्यू आ रहा था, उसी को मैं ऐसे एक साथ बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्यू है। हाँ तो मैं कहाँ पे, क्या कुछ रॉन्ग लिख रहा हूँ क्या मैं। हाँ तो C इक्वल्स टू क्यू बाई बी ही है ना यार, तो अभी क्या बोलने का। इसीलिए तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या आ गया है, क्यू मतलब इसका यूनिट क्या होता है, कूलम, इसका यूनिट होता है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फैराड। तो 1 फैराड कितना हो जाएगा, 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। कहाँ पे, अरे यार, ये भाई ये है यार, ऐसा यूनिट में फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, खुद से समझो ना, ऐसा यूनिट में मैं फॉर्मूला लिख। डन। तो यहाँ से क्या समझ में आए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज
positive charges move from higher potential to lower potential. Negative charges move from lower potential to higher potential. Next. Symbol of capacitance. Capacitor बोलते हैं capacitance. इसको कैसे अपन लिखेंगे? कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स में कैपेसिटर लिखिए. ये कैसा होगा? तो ये दो प्लेट ऐसा है, या तो ऐसा रहेगा या एक प्लेट थोड़ी सी ऐसी, थोड़ा कर्व रहेगा. कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. मैं तो ऐसा ही. तो ये कहीं पे ऐसा है, इसका लेंथ इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का जो लेंथ है वो सेम है. अगर लेंथ डिफरेंट हो गया तो वो बैटरी बन जाएगी. अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये बैटरी बन जाएगी, या सेल बोल दीजिए, वो बन जाएगा. ऐसा नहीं, इक्वल या फर्स्ट पॉइंट नहीं, कैपेसिटेंस नोट करके ये पॉइंट लिखना. कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट ही लिख लो, डिपेंड्स ऑन ए nature of conductors, nature of conductors. Second, geometry of plates, geometry of plates. Third, medium, that is material between plates, material between plates. Second point, capacitance does not depend on, charge or potential difference individual, or potential difference individual, or potential difference individual. Third point, the conductors of capacitance, the conductors of a capacitor, the conductors of a capacitor are called plates, either they are spherical or cylindrical, Okay. अब ये ऐसी प्लेट बन चुकी है, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, मैं इसे वायर लगा देता हूँ. ये यहाँ पे चार्ज आ रहा है प्लस, यहाँ पे चार्ज आ रहा है माइनस. तो ये हायर पोटेंशियल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे चार्ज अगर प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? देखो, इस प्लस की वजह से भी सी साइड फील्ड, इस माइनस की वजह से भी सी साइड फील्ड कितना होता है? तो दोनों पे सेम है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा. नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. तो यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है. दोनों का डायरेक्शन सेम होगा फील्ड का, और सिग्मा भी सेम ही है. तो ये क्यू बाई 2 है एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्यू बाई 2 है एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से क्यू बाई ए एप्सिलॉन, इतनी फील्ड आ गई. और फील्ड क्या है? यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टेड है, तो ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल. तो ये V हायर और ये V लोअर. तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट देयर वुड बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, देयर वुड बी सम
potential difference across capacitor. There would be some potential difference across capacitor. ये भी हायर है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है, बट दोनों के पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। दोनों के पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट। तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा VH, ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल LP। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए, इसमें कुछ और पॉइंट्स आएंगे, नोट कर लीजिए। सेम पोटेंशियल कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी सेम पोटेंशियल नहीं है। इसमें इसमें और इसमें सेम पोटेंशियल होगा ही नहीं, इसमें और इसमें सेम पोटेंशियल होगा ही नहीं, इसमें डिफरेंट होगा और इसमें डिफरेंट होगा। एक बार मैं तुम्हारे डाउट्स को भी देख लेता हूँ, एक्चुअली क्या पूछा था तुमने। सर इनर सरफेस में हायर एंड लोअर लोअर पोटेंशियल है, सरफेस में हायर एंड लोअर पोटेंशियल है। नहीं नहीं नहीं, आउटर सरफेस में सेम पोटेंशियल नहीं है भाई। अरे किसको अर्थ किया है, अर्थ किसी एक को ही करते हैं ना, मान लो इसको अर्थ कर दिया, इस सरफेस का पोटेंशियल जीरो होगा ना, इसका जीरो थोड़ी होगा। अरे चार्ज सेम होता है, आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम कभी होगी जब ये एक दूसरे वायर से कनेक्टेड होगा तभी। चार्ज इस पे प्लस है तो इस पे माइनस है।
ये कैपेसिटर है, प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट। जब भी सेल होगा तो ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इसको बोलते हैं। जब दोनों का लेंथ सेम हो गया तो ये कैपेसिटर होता है। ठीक है। अरे भाई, एक पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस पे चार्ज नेगेटिव नहीं होगा क्या? कैपेसिटर जो होता है उसके एक सरफेस पे, इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दूसरे इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर ये डाउट क्यों आ रहा है कि सर ये सेल है? कंपलसरी है, कंपलसरी है कि अगर ऐसा दो प्लेट रख दिया जाए, टू प्लेट्स है ना, दो प्लेट है, और उसके आउटर सरफेस को आपने अर्थ कर दिया है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा। इसके पोटेंशियल को जीरो होने के लिए, इस पॉइंट, यहाँ इस सरफेस के पोटेंशियल को जीरो होने के लिए, इस सरफेस के पोटेंशियल को जीरो होने के लिए यहाँ पे चार्ज की वैल्यू भी जीरो होगी। नहीं तो पोटेंशियल जीरो नहीं, कंपलसरी है। अरे चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है, यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो कर सकता है। नोट कर लिया इसको? क्या बोल रहा था? मैं भी भूल जाता हूँ यार, इतना तुम लोग सिंपल सिंपल सी चीज पूछते रहते हो बताने के बाद। देखो यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल आया वी एच, यहाँ का पोटेंशियल आया वी एल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। तो जो अपना सी, क्यू इक्वल्स टू सी वी आता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी, ये वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये होता है वी एच माइनस वी एल। क्या होता है ये क्या होता है? वी एच माइनस वी एल। ये जो वी होता है ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये होता है वी हायर माइनस वी लोअर, ये क्या होता है? पोटेंशियल। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये ऐसा है। ये बताओ, कैपेसिटर है उस टाइम से, ये ऐसा समझो। सर ये यहाँ पे सर चार्ज कैसे जीरो आ गया सर? ये तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है। नोट करके पॉइंट लिखाया होगा, नहीं तो एक ऐसे एरो करके बताया था पोटेंशियल जीरो होता है तो चार्ज भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से समझो यार। यहाँ पे क्या किया? ये वी है, ये कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर में क्या होता है? अगर कुछ नहीं गिवन है तो आपको अज्यूम करना होता है आइडियल। आइडियल का मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो है
तो अब मुझे ये बताओ, ये क्या था? ये कैपेसिटर है, ये क्या है? एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जा रहा है और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जा रहा है। प्लस तो इसके सरफेस पे आता था, अरे आता था या नहीं आता था? बट वो प्लस चार्ज किस साइड मूव कर जाता है? वो प्लस चार्ज किस साइड मूव कर जाता है? इस साइड मूव कर जाता था। इसका मतलब इसके आउटर सरफेस पे इस साइड चार्ज की वैल्यू क्या है? 0। इसके इस सरफेस पे चार्ज की वैल्यू क्या है? 0। चार्ज की वैल्यू क्या है इसके इस सरफेस पे? 0। इस साइड पे क्या है? 0। वही काम कर रहे हैं ना अपन, ऐसा है। यहाँ पे क्या किया? अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब यही है, क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो इससे फ्लो कर जाएगा। वो इससे क्या करेगा? फ्लो कर जाएगा। फ्लो करेगा तो इस पे चार्ज होना चाहिए, इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना? इसके यहाँ पे चार्ज होना चाहिए और यहाँ पे चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ठीक है, प्लस आ रहा है इसकी वजह से, बट यहाँ पे इंड्यूस चार्ज नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे प्लस आ भी रहा था बट वो प्लस चार्ज माइनस क्यों है, प्लस क्यों है? वो इस साइड फ्लो कर जा रहा है। फ्लो कर रहा है मतलब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 हो जा रही है। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है। अब ये क्या है? एक वायर है। एक वायर है, तो वायर का कुछ पोटेंशियल आप अज्यूम कर लीजिए। वायर का कुछ पोटेंशियल आप अज्यूम कर लीजिए तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा। 0 अज्यूम कर लेता हूं मैं, यहाँ का पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूँ 0। 0 वोल्ट। 0 वोल्ट है। आप इस साइड क्रॉस कर रहे हैं, ये 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट। आप इस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड। तो जैसे इस बैटरी को क्रॉस करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है। जैसे आप इस बैटरी को क्रॉस करेंगे, आपको किस टर्मिनल पे आएंगे? प्लस पे। तो जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे प्लस पे आएंगे। प्लस पे आने का मतलब हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल गेन हुआ है। पोटेंशियल गेन हुआ है। कितने का गेन हुआ है पोटेंशियल? V का। पहले अज्यूम किया 0, अभी गेन हुआ V का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल V आ जाएगा। और ये एक वायर है, तो वायर का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, आइडियल वायर है। जब आइडियल वायर होता है तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा V इक्वल्स टू IR। ये R 0 है, इसका मतलब V की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर एक आइडियल वायर है तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ का पोटेंशियल भी है, यहाँ का भी पोटेंशियल भी है। यहाँ का 0 है, यहाँ का भी 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आ गया? यही था ना, प्लस क्यू। और ये है माइनस क्यू। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। यहाँ का भी पोटेंशियल है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्योंकि बताया है इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। तो यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0। इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल 0। तो V हायर माइनस V लोअर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? V हायर माइनस V लोअर की वैल्यू V माइनस 0 है। यही V है, यही V है। अब कोई बोल रहा नहीं सर मुझे 0 नहीं कंसिडर करना है, मुझे कुछ और कंसिडर करना है। कंसिडर करो। V1 अज्यूम कर लिया, पोटेंशियल क्या अज्यूम कर लिया? V1। इसको क्रॉस करेंगे, कितने का पोटेंशियल गेन होगा? V का। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? गेन हुआ है V का, पहले से V1 था, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V। यहाँ का पोटेंशियल कितना था? V1। जैसे आप इसको क्रॉस करोगे, कितने का पोटेंशियल गेन होगा? V का। क्यों गेन हो रहा है? ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि आप जैसे आप क्रॉस कर रहे हो इस बैटरी को, आप हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो हायर पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा। तो ये V1 है, कितने का गेन हो रहा है? V का। तो V1 प्लस V हो जाएगा। यहाँ का भी V1 प्लस V, ये भी V। अभी भी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V हायर माइनस V लोअर। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। V हायर माइनस V लोअर की वैल्यू कितनी है? V1 प्लस V माइनस V1। V1 कैंसिल आउट हो गया, V आ गया। कुछ भी अज्यूम करो वही आएगा। इसका मतलब यहाँ जो V लिखा है वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो क्या है? V हायर माइनस V लोअर। V हायर माइनस V लोअर।
यस, आइडियल वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है जब तक कुछ गिवन नहीं है, 0। कहाँ पे V1 होगा? मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ का V1, तो यहाँ का भी V1 हो जाएगा। इसको इस साइड आएंगे, क्रॉस किया, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं। क्यों 0 होगा V? अरे V क्यों 0 होगा, ये तो बताओ मुझे। बैटरी है, बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आंसर वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। R0 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0। वेरी गुड। अरे R क्या होता है ये बताओ मुझे, 10th पढ़ा ना अच्छे से। R क्या होता है? R R होता था क्या? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अगर एक वायर गिवन है ना, इसका रेजिस्टेंस, एक वायर गिवन है, लेंथ गिवन है, एक स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ गिवन है, तो ये लेंथ गिवन है, इसमें कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्रिएट कर दो, कितना भी करंट फ्लो कर रहा है, बट इसका आर चेंज हो जाएगा। क्या होता है वहां पे? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो आई इसकी जगह पे कांस्टेंट आता है, तो 1/r हो जाता है, इंटू वी हो जाता है। आर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। सर आर नहीं है तो वी 0 हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा तो वी 0 हो जाएगा, वी 0 है तो आर 0 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? कॉपी करो। आर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अगर कोई कंडक्टर है, उसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस V दे रहे हैं, उस, है ना, करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए, उस कंडक्टर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं करोगे ना, तो उसका R कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल आप 20 वोल्ट से 50 वोल्ट कर दो, करंट आपका जितना भी वोल्ट हो जाए। जैसे कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वैसे ही R कांस्टेंट। नोट कर लो इसको। तो अगर मुझे C फाइंड करना होगा, तो मैं चार्ज फाइंड कर लूं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं फाइंड कर लूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लूं, और इस पे चार्ज फाइंड कर लूं, तो आप C फाइंड कर सकते, आप C फाइंड कर सकते। ठीक है, कॉपी करो इसको। अब ये मत समझना सर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 0 हो गया, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? अरे एक सर्किट है ना, ये क्या है? एक सर्किट है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, तो कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके अक्रॉस देखेंगे। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ भी रहेगा, उसके अक्रॉस देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक वायर, आइडियल वायर में ही देख रहे हैं। सर यहाँ पे है, अरे ये क्यू जा रहा है, तो क्यू तो फ्लो करेगा ना यार, क्यू तो मूव करेगा ना। अब बोलोगे सर ये 0 0 है, सर ये क्यू यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। आपने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तो 0 0 दिख रहा है, दोनों तो सेम पोटेंशियल है, तो चार्ज सर कैसे फ्लो करेगा? अरे चार्ज फ्लो करेगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल कभी किसके अक्रॉस देखना है? इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, एक आइडियल वायर के अक्रॉस नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या डिपेंड करता है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तुम ये बताओ क्या डिपेंड करता है? ये चार्ज या इसका ये कैपेसिटेंस, क्या डिपेंड करता है बैटरी के पोटेंशियल? सर बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड, अरे क्या करता है वो तो बताओ मुझे। अरे क्या डाउट है भाई, तुम बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा यार। क्या डिपेंड करता है बैटरी के पोटेंशियल पे, ये तो बताओ मुझे। देखो उसका डाउट है और कुछ बोलना भी नहीं, छोड़ो यार। सिर्फ सर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है वो पता ही नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ की फोर्थ क्या था यार? फिफ्थ है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर and afterwards charge cannot pass from one plate to one plate to to the other across the gap separating them separating them। ये पॉइंट को लॉन्च कर लेना है। अब देखिए यहाँ से, ये एक कैपेसिटर है, प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, क्या किया, एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, ये क्या है, अनचार्ज। t इक्वल्स टू 0 पे इसमें कोई भी चार्ज नहीं, किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज आएगा, चार्ज तो आएगा ना यार, क्योंकि चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज आ गया है, या t इक्वल्स टू इन्फिनिटी मान लीजिए सपोज, इस पे चार्ज आ गया है q और इस पे माइनस q, और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, q की वैल्यू क्या होगी, इसका कैपेसिटेंस c मान लेता हूँ, तो ये q की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा cv, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, cv हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीटली चार्ज कभी होगा, once the potential of once the potential of one plate of capacitor, one plate of capacitor and higher potential of battery, या higher potential of terminal of battery, higher potential of battery, higher potential of cell और battery, इसका हायर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख, once the potential across capacitor, ज्यादा बेटर, once वो ज्यादा बेटर स्टेटमेंट होगा, once the potential difference across capacitor becomes equal to the potential difference across battery the charge, अगर ये इसका पोटेंशियल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया, इसका मतलब Q की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, the charge on the capacitor will be maximum, the charge on the capacitor
V maximum, V maximum, that is the capacitor is fully charged. That is the capacitor is fully charged, and the charge stops flowing, and the charge stops flowing. क्या हो जाएगा? इसका मतलब, इसकी मीनिंग क्या हो गई? चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब करंट जो है उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, उस ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी? What would be the value of current in a branch having capacitor when the capacitor is maximum charge? When the capacitor is fully charged, capacitor has maximum charge, capacitor has maximum charge, capacitor is fully charged. तो करंट उस ब्रांच में क्या होगा? जीरो होगा। करंट उस ब्रांच में क्या होगा? जीरो। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो, उस पॉइंट को मैं नोट कॉपी कर लो। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक ऐसा भी थोड़ा ऐसा था पहले, ये ऐसा था, इसको की बोलते की या स्विच। इसको क्या किया? क्लोज कर दिया। t इक्वल्स टू 0 पे क्या किया? क्लोज कर दिया। ये की है, ये स्विच, इसको क्या किया? क्लोज किया। क्लोज किया तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा अभी। Once the capacitor is fully charged, no current in the branch having capacitor, no current in the branch with capacitor, और उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। उस स्टेट को क्या बोलेंगे अपन? स्टेडी स्टेट। कॉपी करो ना, उस पॉइंट को मैं नोट कर देता हूँ, फिर तुम नोट करो। डन।
इसका मतलब ये हुआ once the capacitor is fully charged, no current, no current in the branch, no current in the no current in the branch with in the branches with capacitor, branches with capacitor. This state is known as steady state. Once the capacitor is fully charged, no current in the branches with capacitor, या branches having capacitor, this state is known as steady state. This state is known as steady state. Okay. अब स्टार्ट करेंगे अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोलते हैं पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये प्लेट है, वो समझ में आना चाहिए. अब अर्थ कर दिया है तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस और यहाँ पे चार्ज आएगा. मतलब जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर होगा, सर्किट में नहीं, सर्किट की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा, एक ही ब्रांच थोड़ी होगा, उसमें बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं. अभी तो सिंपल सा एक सर्किट लिया ना, इसीलिए एक ही दिख रहा है, एक ही सर्किट दिख रहा है. ऐसा ऐसा ले रहा है, बहुत सारा हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे ब्रांचेस आ सकते हैं. तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उसमें करंट की वैल्यू 0 कर देना है बस. अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ब्रांच बना दिया, ऐसा कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, और भी कुछ कर दिया, बहुत कुछ हो सकता है. इतना समझो. तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी स्टेडी स्टेट. तो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इस पे तो कोई चार्ज होगा नहीं. तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अभी फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इक्वल्स टू E1, और इसके बीच का सेपरेशन डी मान लेता हूँ. ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा. ये 1 है और ये 2 है. और E की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय सिग्मा, तो दोनों का सेम, चार्ज भी सेम, सिर्फ प्लस और माइनस, उसी की वजह से डायरेक्शन जो है चेंज हुआ है. Q/2 है एप्सिलॉन प्लस Q/2 है. तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ गई आपको, ये आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन. तो VH माइनस VL क्या होगा, L है ये L. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VH माइनस VL, E इंटू डी आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हायर माइनस लोअर कर रहे हैं, तो हायर माइनस लोअर करते हैं तो पॉजिटिव आता है. और यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे इस रीजन में, तो इसकी वैल्यू यही आएगी. ये यूनिफॉर्म है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है. इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, पहले भी सॉल्व किया है. और जब V हायर माइनस V लोअर करते हैं तो प्लस होता है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, इनटू डी. तो ये क्या हो गया, VH माइनस VL की वैल्यू क्या हो गई, E कितना है, Q/A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D इक्वल्स टू Q/VH माइनस VL. जब VH माइनस VL कुछ होगा, Q/VH माइनस VL की कोई वैल्यू होगी. इसका मतलब कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A/D आ रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट मतलब इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, अभी यहाँ पे क्या मान रहे हैं, एयर, यहाँ पे एयर है, वो अज्यूम कर रहे हैं. तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना आ जा रहा है, पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स,
डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है ना। फिर ए क्या है, फिर ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, कॉपी कर लो थोड़ा फास्ट कर लो। यहीं पे लिख लो, वेयर ए इज, वेयर ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज करके आइए, ठीक है, रिवाइज करके आइए। इसका मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, बोलिए क्या डाउट, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ प्लेट्स पे और उसके डायमेंशन। क्या डाउट्स, एक मिनट देख लेता हूँ क्या क्या पूछा है। सर वो वी जीरो कैसे होगा वायर में, नहीं समझा, कहाँ पे जीरो, अज्यूम किया था जीरो, क्या अज्यूम किया था जीरो, वो जो पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल क्या किया था, एक मिनट समझ लो। फिर ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है, डी, यही ना, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, ए क्या है, इसमें जो आ रहा है ए वो एरिया ऑफ प्लेट्स है, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। कैसे क्या क्या बात करते रहते हो बिल्कुल, क्या जीरो, कहाँ पे जीरो, इसको जीरो अज्यूम किया, सही, ये ये सी है, सी कहाँ पे, वेयर ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इसके बाद और कोई सेकंड लाइन क्या, ये वी एच माइनस वी एल क्यू बाई दिस ई नॉट ए बाई डी, ये यहाँ से ये पॉइंट है ऐसा, मतलब इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये समझो क्या बोल रहा हूँ, इसको अज्यूम किया है, लेट से, लेट से 0 वोल्ट, इसको अज्यूम कर लिया जीरो। अब तुमको ये लग रहा है कि ये 0 वोल्ट है तो ये कैसे फ्लो कर रहा है करंट, ऐसा, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो आ रहा है वैसा,
करंट तो तब भी फ्लो करेगा जब मैं -5 वोल्ट लूंगा, तब भी फ्लो करेगा। करंट कहां से कहां फ्लो करता है? करंट कैसे फ्लो करता है? करंट पता है कि नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो करता है, तो करंट हायर टू लोअर फ्लो करेगा। और आपको क्या बताया था यहाँ पे, हायर और लोअर जो है पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे? हायर एंड लोअर पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे? एक वायर में डिसाइड नहीं करना है। जब तक एक बैटरी, जब तक एक कैपेसिटर, जब तक एक रजिस्टर, ये सब नहीं आएगा तब तक और हायर और लोअर डिसाइड नहीं करना। सिर्फ यहाँ पर बैटरी आ गई, डिसाइड कर लिया ये प्लस है ये माइनस है, ये हायर है ये लोअर है, मतलब करंट हायर से लोअर ऐसा जाएगा। कुछ आई बात समझ में? अगर सिर्फ ऐसा एक बैटरी लगा देता मैं, एक बैटरी लगा दिया और ये एक आइडियल वायर है, ये क्या है? आइडियल वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं इस वायर का, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कुछ वायर ही नहीं है रेजिस्टेंस, मतलब करंट फ्लो भी करेगा ना इसमें, तो यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट, यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट, फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप जब भी डिफरेंस देखेंगे तो किसी कैपेसिटर के अक्रॉस या किसी रजिस्टर के अक्रॉस, ऐसा नहीं सिर्फ वायर के अक्रॉस नहीं देखना। तुमको पता नहीं एक सर्किट बन रहा है, इसमें कैपेसिटर है, इसमें करंट तो फ्लो करेगा, चार्ज तो फ्लो करेगा, बट अगर एक वायर का 2 पॉइंट लोगे तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे कुछ है क्या? कैपेसिटर है, रजिस्टर है नहीं है, बैटरी है नहीं है, इसका मतलब करंट 0 नहीं। ये ऐसा, ये ऐसा, इसका मतलब इंड्यू देखो यही है, लास्ट लेक्चर में बताया था, उसे पहले भी बताया है शेयरिंग ऑफ चार्जेस में। यहाँ पे अगर चार्ज क्यू डिपॉजिट हो रहा है तो ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होगा तो इसकी वजह से दो प्लेट होता है, दो प्लेट है, तो दो प्लेट के फेसिंग सरफेस पे हमेशा कैसा चार्ज होता है? अगर उसके बीच का सेपरेशन फाइनाइट है तो दो प्लेट के फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? होता है। तो यहाँ पे अगर क्यू डिपॉजिट हो रहा है चार्ज, तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, माइनस आ जाएगा। तो जितना माइनस यहाँ पे आएगा उतना प्लस यहाँ पे आएगा, बट वो चार्ज इससे फ्लो करेगा। तो इस प्लेट पे के इनर सरफेस पे प्लस चार्ज होगा और इसके इनर सरफेस पे माइनस चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है, जब कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग प्लेट्स होगा, तो उसका जो फेसिंग सरफेस होता है, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। यहाँ पे प्लस क्यू है तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा? माइनस। क्या? क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज होंगे। अज्यूम नहीं किया है, अज्यूम नहीं किया है, क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दिया गया यहाँ पे, बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट क्या होता है बताया था, एक एक क्वेश्चन दिया था, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट इस साइड से फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पे, तो चार्ज जो मूव कर रहा है वो चार्ज यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों डिपॉजिट होगा? क्योंकि इसके बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है आपको, वो क्या है? एयर है। एयर मतलब इंसुलेटर है, यहाँ पे कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। कंडक्टिंग मीडियम होगा तो चार्ज जो है यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा, तब वो चार्ज मूव करेगा, चार्ज वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज मूव कर रहा है, वही चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, वही चार्ज यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या हो रहा है? डिपॉजिट। क्लियर है? और उसकी वजह से वहां पे इंड्यूस हो रहा है। चलिए, बाय, टेक केयर।